मौजूदगी में यहाँ पीछे जाल के पेड़ वृक्ष है, उनमें से मिस्रियाँ बरसती थी और यहाँ से डीडवान तक गुफा थी एक। तो दोस्तों एक बार फिर बता देते हैं, किशोर जी कह रहे हैं यहाँ पेड़ थे, पेड़ों से मिस्री की बरसात हुआ करती थी। और यहाँ से एक गुफा थी एक, जो भंडार में भोजन बनता था ना, प्रसाद बनता था, वो ला के उस गुफा में रख देते और जितना नमक की जरूरत थी वो ऑटोमेटिक ही गुफा से आके उसमें नमक डल जाता। 2300 वर्ष पुराना है। 2300 वर्ष पुराना है। बना के सोते थे रात को। ये कभी कभार होता है या हमेशा के लिए होता नहीं, बाबूजी शेर बन के सोए थे, वो लोग बेहोश भी हो गए थे देख के उनको। अच्छा अच्छा। एक हमारे ये बाउंड्री वाला मंदिर का परिसर है, उससे बाहर एक समाधि है श्री फूलनाथ जी महाराज की। फूलनाथ जी महाराज की तो उनकी समाधि बाहर इसलिए की कि उन्होंने वो मटन चिकन ड्रिंक करते थे। उनकी समाधि बाहर है। तो एक बार क्या, करीबन 125 वर्ष पहले यहाँ पे भंडारा हुआ था, बहुत बड़ा भंडारा हुआ सही। तो वो आके जो मटन बन रहा था जिस भगोने में, उसको उठा के फेंक दिया, उसमें से 3 पैर का बकरा खड़ा हो गया। वो बताओ। अच्छा, फेंकने के बाद 3 पैर का बकरा खड़ा हो गया। दोस्तों देखिए कितना बड़ा चमत्कार बताइए। तो ये बहुत तगड़े सिद्धि थे। अब बताऊँ, कलकत्ता में थे बाबूजी, 130-135 वर्ष पहले कलकत्ता में थे। तो यहाँ पे कोई चोरी हो गई, उनको पता लगा, तो कलकत्ता से तख्त पे बैठे थे, उसी तख्ते को उड़ा के लिए आप बताओ यहाँ आ गए। कलकत्ता से तख्ते पे बैठ के आ गए और तख्ता मौजूद भी है यहाँ पे। तो दोस्तों कितनी खूबसूरत जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पर चोरी हो गई। हेलो दोस्तों, नमस्कार। जिज्ञासु इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों हम एक और जगह पहुँच गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज एक ऐसी धार्मिक स्थान पर पहुँच गए हैं। भारत के जो जगह जगह पर बहुत ही धार्मिक स्थल हमको देखने को मिलते हैं, और इसी बीच हम एक मठ के अंदर पहुँचे हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत के धार्मिक स्थलों में से एक स्थान मठ, जहाँ जो मठ है ये टाई के अंदर है। जी हाँ दोस्तों, टाई ग्राउंड के अंदर आए हैं और काफ़ी पुराना मठ बताया जा रहा है। कैसे उसकी स्थापना हुई थी, कैसे यहाँ पर उनका आगमन हुआ, कैसे क्या, पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। चलिए अंदर देखते हैं और मिलते हैं स्टाफ से। और अंदर का व्यू आप देख पा रहे हो, यहाँ पर कुछ निर्माण कार्य भी आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर प्रगति पर निर्माण कार्य है वो भी चल रहा है, और इधर का जो निर्माण कार्य है वो भी जो सीढ़ियों का है वो कंप्लीट हमें दिखाई दे रहा है। और अंदर चल के देखते हैं। और तो दोस्तों हम ऊपर पहुंच गए हैं और हमारे साथ सर जुड़ चुके हैं। सर का परिचय जानेंगे और पूरी जानकारी जानेंगे। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मठ के बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है। हमारे साथ सहयोगी सर साहब जुड़ चुके हैं। पहले सर से जानेंगे सर का परिचय क्या है और कहाँ से हैं। सर आपका परिचय। सर मेरा नाम किशोर सिंह शेखावत है, मैं टाईगढ़ से हूँ। जी, ये मठ की जानकारी आप हमें प्रोवाइड करवाने की आप कोशिश कीजिएगा। ओके। हाँ सर, ये मठ है वो करीबन 2300 वर्ष पुराना है। 2300 वर्ष पुराना है। हाँ, 2300 वर्ष पुराना। पहले यहाँ पे क्या है, ये श्री मनाना जी महाराज थे। ये राजा रसालू अखंड भारत के सम्राट थे, जो आपने सुना होगा पूर्णमल, भगत पूर्णमल। उनके फादर का नाम था सालेवान सिंह। तो ये पूर्णमल की दूसरी मदर के लड़के थे, इनका नाम था राजा रसालू। उन्होंने करीबन 18-20 साल अखंड भारत पे राज किया। उसके बाद में गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के सानिध्य में आए और साधु बन गए। उन्होंने यहीं आके, पहले बता रहे हैं, यहाँ से करीब 2300-2400 साल वर्ष पहले टाई गांव से इधर से जमुना नदी निकलती थी, और उसी नदी के किनारे उन्होंने तपस्या की। गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज ने उनको छोड़ के गए थे यहाँ पे। बोला मैं वापस लौटूंगा, तो वो 12 वर्ष बाद में वापस लौटे। जिस पोजीशन में बैठा के गए थे ना, उसी कंडीशन में बैठे थे। अपने मन पे विजय हासिल करने से इनका नाम रखा गया बाद में मनानाथ। और ये मनानाथ संप्रदाय यहीं से स्टार्ट हुई है। मनानाथ संप्रदाय जो साधुओं के होते हैं, अलग अलग पंथ होते हैं इनके, जो मनानाथ संप्रदाय में मनानाथ जी महाराज के नाम से ही विख्यात है। और इंडिया में सबसे बड़ा मठ यही है, हेड ऑफिस यही है। यहीं से जो बाकी है ना समाधि विद्या जो मठ है पूरी इंडिया में, राजस्थान में जहाँ भी है, सबसे मैन ऑफ द हेड गद्दी यही है, बाकी सब इससे नीचे है। अच्छा, गुरु गोरक्षनाथ जी के 12 शिष्य थे। गुरु गोरक्षनाथ जी के 12 शिष्य थे, उनमें से एक मनानाथ जी थे। 12वें शिष्य ये थे। इन्होंने समाधि ली, बाकी किसी ने समाधि नहीं ली 11 शिष्यों में। अच्छा, कहने का अर्थ है 12 में से एक जो मनानाथ जी महाराज हैं और सबसे बड़े थे, और यहाँ पर ही आके समाधि ली थी। तो और बताइए उनके बारे में। उनके बारे में बाकी ये कि इनके जो शिष्य हैं, मतलब 2300 वर्ष हो गया, वो बताओ, विक्रम संवत से पहले की बात। बिल्कुल बिल्कुल सर, उनसे पहले की बात है। बाकी बहुत साधु है। फिर मेरे ख्याल में अभी जो प्रेजेंट टाइम है वो यहाँ पे इनके बहुत बाद में पीढ़ियों में सोमनाथ जी है इनके। और सोमनाथ जी ये गुरु थे, ये पास में समाधि श्री कृष्णनाथ जी महाराज।
केसरनाथ जी के गुरु थे श्री रामनाथ जी महाराज। रामनाथ जी महाराज के गुरु थे बूटीनाथ जी महाराज और उनके गुरु थे शिवनाथ जी महाराज। और हमारे दादू साहब श्री सालम सिंह जी, ठाकुर सालम सिंह जी राजा थे गांव के, उन्होंने मठ के नीचे 1500 बीघा जमीन भी दी अच्छा अच्छा। शिवनाथ जी महाराज को। तो मैं एक बार फिर कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि यह प्रतिमा है, समाधि है, आप दिखाने की कोशिश करें नज़दीक से। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो अच्छी तरह से ये समाधि है बहुत ही, और मनानाथ जी महाराज जो माने जाते हैं बहुत ही अच्छे। ये ऊपर का हिस्सा हम देख पा रहे हो किशोर जी, ये किस चीज़ का बना हुआ है? ऊपर के ये वो जो शिखर बनाया है, शिखर के नीचे का पोर्शन है और ये पूरा गिलास है। हम लोग दिल्ली से कारीगर मंगाए थे, उन्होंने लगा के है। और जो मठ का जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा ना, वो फतेहपुर से अमृतनाथ आश्रम से श्री नरहरिनाथ जी महाराज पूरा इन्वेस्ट वही कर रहे हैं, उन्हीं के सानिध्य में काम हो रहा है। अच्छा जी। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो कितनी अच्छी जो डिजाइन तैयार की गई है, बिल्कुल बारीकी से आप देख पा रहे हो, बिल्कुल बहुत ही अच्छी मन भावक आपको नजर आने वाली है, बिल्कुल अच्छी। एक और जो समाधि है देखने को मिल रही है केसरनाथ जी महाराज की, और किशोर जी से जानेंगे उनके बारे में। तो किशोर जी और बताइए सर। ये क्या श्री केसरनाथ जी महाराज की समाधि है। ये बहुत ही महान संत हुए हैं, बहुत ही, इनको समाधि लेकर 50 वर्ष हो गए। 50 वर्ष हो गए। और इनकी मौजूदगी में यहाँ पीछे जाल के पेड़ वृक्ष है, उनमें से मिश्रियाँ बरसती थी और यहाँ से डीडवान तक गुफा थी एक। तो दोस्तों एक बार फिर बता देते हैं, किशोर जी कह रहे हैं यहाँ पेड़ थे, पेड़ों से मिश्री की बरसात हुआ करती थी 50 साल पहले। 50 साल पहले। दोस्तों बहुत ही एक, आप मानते हो साधु संत में जो कितनी वो क्या बोलते हैं उसको, शक्ति होती थी, और पेड़ से मिश्री जो है बरसात होती थी। हाँ, 50 साल पहले मिस्र की बारिश होती थी और यहाँ से एक गुफा थी एक, जो भंडार में भोजन बनता था ना, प्रसाद बनता था, वो ला के उस गुफा में रख देते और जितना नमक की जरूरत थी वो ऑटोमेटिक ही गुफा से आके उसमें नमक डल जाता। अच्छा, वो कितनी लंबी है और नमक कहाँ से आता? नमक आता था डीडवाने से वो है करीबन 125 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ से गुफा है 125 किलोमीटर की। तो दोस्तों जाना कि सर ने बताया है कि यहाँ से 125 किलोमीटर की जो सुरंग है, यहाँ पर एक गुफा बताई जा रही है, वहाँ से नमक आता था डीडवाना राजस्थान के अंदर। एक ये भी बहुत ही एक अच्छी कहानी है, उस टाइम की है, 50 वर्ष पहले की बात है ना, 50 साल पहले की बात है। तो ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है, केवल 50 साल का ही वक्त गुजरा है। तो सर केसरनाथ जी के बारे में और कुछ बताएं आप। और ये केसरनाथ बाबू जी जब रात को सोते थे ना, तो शेर का रूप बना के सोते थे रात को। ये कभी कभार होता है या हमेशा के लिए होता है? नहीं, कभी कभार, महीने में 1-2 दफ़ा हो ही जाता था। हमारे गांव के जो पहले यहाँ पे बाबूजी महाराज के पास आते थे, तो उन्होंने बोला भी था कि रात को आओ ना आप, तो आवाज़ लगाया आओ। पहले आपको पता है वो वेल बाल को तो सिस्टम था नहीं, घंटी वंटी नहीं थी, ऐसे ही आ जाते तो बोला कि आप आओ तो रात को आवाज़ लगा के आया करो बाहर से। तो वो सारे आदमी हमारे गाँव के खाती होती है अपने राजपूतों के बैठे आ जाते थे, तो कई दफ़ा उनको बाबूजी शेर बन के सोए थे, वो लोग बेहोश भी हो गए थे देख के उनको। अच्छा। तो दोस्तों ये भी काफ़ी बड़ा चमत्कार देखने को मिला बाबा केसरनाथ जी का, जो रात के वक्त में महीने में 1-2 बार ऐसा वक्त आता था जो शेर बनते थे, और लोगों को बोलते कि अगर आप रात को आते हो तो कम से कम आवाज़ ज़रूर लगा के आया कर। तो अगर वो आवाज़ नहीं लगाते, डायरेक्ट आ जाते, तो उसका जो बेहाल हो जाते थे। तो ये काफ़ी बार हुआ होगा? बहुत दफ़ा हुआ। गांव के 10-20 बंदों ने देखा है, बेहोश भी हो गए वो लोग देख के। अचानक सडनली देखते हैं तो बेहोश हो जाते हैं। वो एक बार अचानक देखते हैं किसी चीज़ को, तो पता नहीं वो उसके मन में क्या आ जाता है, तो बेहोशी, जाहिर सी बात है बेहोशी हो जाती है। सही बात। और इसके अलावा और कुछ? इसके अलावा तो आपको बताऊँ वो सारी समाधि। दोस्तों ये समाधि देख पा रहे हो श्री 108 श्री ज्ञाननाथ जी महाराज की। और कुछ और जानकारी जानेंगे किशोर जी सर से। किशोर जी सर कुछ और बताइए ज्ञाननाथ जी के बारे में। ये श्री ज्ञाननाथ जी महाराज है, जो आपको पहले बता चुका हूँ, श्री केसरनाथ जी महाराज के शिष्य हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही महान संत हुए और अच्छा काम भी किया उन्होंने। अच्छा मतलब उन्होंने भी कुछ मतलब किया, लोगों की पीड़ाएँ ये दूर की। अपने राजस्थान से के या राजस्थान बाहर से थे? ये राजस्थान बाहर, यहीं से राजस्थान से। टाइम्स के पास में ये गाँव है लाउडवा गांव है, वहाँ के थे। ये जाति से चारण थे
और बाकी साधुओं की तो कोई जात होती ही नहीं है, वो पता है। बिल्कुल, साधुओं में कोई जाति नहीं होती है, साधु संत बन जाते हैं तो उसके लिए सब सामान्य रहता है। कुछ और कहना चाहेंगे? ठीक है। एक हमारे ये बाउंड्री वाला मंदिर का परिसर है, उससे बाहर एक समाधि है श्री फूलनाथ जी महाराज की। फूलनाथ जी महाराज की तो उनकी समाधि बाहर इसलिए की कि उन्होंने वो मटन चिकन ड्रिंक करते थे। उनकी समाधि बाहर है। तो एक बार क्या, करीबन 100 वर्ष पहले यहाँ पे भंडारा हुआ था, बहुत बड़ा भंडारा हुआ साधुओं का। तो तब ये श्री फूलनाथ जी महाराज बाहर मटन चिकन वगैरह ड्रिंक कर रहे थे। तो किसी साधु को पता लगा तो उन्होंने विद्रोह कर दिया कि नहीं हम यहाँ पे भोजन नहीं करेंगे। तो यहाँ के महंत थे, उन्होंने लोग क्या बात हो गई, बोला आप यहाँ का साधु है, वो बाहर है, मटन बना रहा है और ड्रिंक कर रहा है। तो सब लोग साधु यहाँ से रवाना हो गए। तो उन्होंने जाके देखा तो बोला उनको बुलाओ, वापस बुलाओ। तो बहुत सारे साधुओं को वापस बुला के लेके बोल देखो तो सही। तो वो आके वो जो मटन बन रहा था जिस भगोने में, उसको उठा के फेंक दिया। उसमें से 3 पैर का बकरा खड़ा हो गया, वो बताओ। अच्छा, फेंकने के बाद 3 पैर का बकरा खड़ा हो गया। दोस्तों देखिए कितना बड़ा चमत्कार बता रहे हैं। फिर उन साधुओं को बोला कि मैंने तो 3 पैर का बकरा खड़ा कर दिया, आप में किसी में शक्ति है तो उसको 4था पैर भी लगा दो। और जिस बोतल में ड्रिंक थी ना, उसमें लस्सी हो गई, इसलिए उनकी समाधि बाहर दी गई। अच्छा, तो दोस्तों कितनी जानकारी नहीं, कितना बड़ा चमत्कार, 3 पैरों का बकरा तैयार कर दिया। और काफ़ी अच्छी जानकारी मिली, वो समाधि हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जी बाबा की दिखाई, और उनसे मतलब पहले मनानाथ जी की दिखाई। ये आप जो पोर्शन देख पा रहे हो, यहाँ से इधर थोड़ा चलते हैं तो इधर आपको और समाधियाँ देखने को मिलती हैं। और किशोर जी सर हमारे साथ हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छी जानकारी हमें देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इधर आते हैं तो इधर भी हमें कुछ देखने को मिलता है और जानते हैं किशोर सर से कि ये इसके बारे में बताइए। सर ये इसके बारे में बताइए आप। ये सर पूरी समाधियाँ हैं, बहुत सारी समाधियाँ विलुप्त हो गई क्योंकि करीबन 2300 साल हो गया, वो बता रहा हूँ। तो पहले इतना ध्यान देने वाले भी नहीं थे। अभी जो करीबन 400-500 वर्ष में जो समाधियाँ हैं, 500-700 वर्ष की समाधियाँ साधु ने समाधि ली, वो पूरी यही है। अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो अभी काम चल रहा है। बाकी पूरी समाधि साधु की, ये जो समाधि है भूतनाथ जी बाबू जी की है। तो ये बहुत तगड़े सिद्धि थे। आप बताऊँ, कलकत्ता में थे बाबू जी, 130-135 वर्ष पहले कलकत्ता में थे। तो यहाँ पे कोई चोरी हो गई, उनको पता लगा तो कलकत्ता से तख्त पे बैठे थे, उसी तख्ते को उड़ा के लिए आप बताओ यहाँ आ गए, कलकत्ता से तख्ते पे बैठ के आ गए, और तख्ता मौजूद भी है यहाँ पे। तो दोस्तों कितनी खूबसूरत जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पर चोरी हो गई और बाबूजी थे कोलकाता, और कोलकाता से जब एक उसके और क्या बोलते हैं पलंग पर सो रहे थे और पलंग सहित उड़ा के और यहाँ पहुँच गए। जी सर, ऐसा ही ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही। देखिए कितना बड़ा चमत्कार हुआ जी। तख्त भी मौजूद है अभी, वो यहाँ ही रखी हुई है, यहीं रखा हुआ है, इसी मठ के अंदर है। मठ के अंदर ही, मठ के अंदर ही। तो दोस्तों देखिए कितना बड़ा चमत्कार किया है बाबा ने। और जानते हैं और क्या क्या बड़े चमत्कार हैं देखने को मिले हैं, और बताइए। और जो ये जाल का वृक्ष नजर आ रहा है ना, वो जाल के वृक्ष है, इन्हीं से मिस्त्री वृक्ष देता आपको बताओ, जो पीछे जाल का वृक्ष मौजूद है। दोस्तों अब जगह दिखाते हैं जहाँ मिस्री की बरसात होती थी, और वो जगह हम आपको दिखा रहे हैं। और इधर कैमरामैन थोड़ी दिखाने की कोशिश कीजिएगा। ये 2 पेड़ हैं सर? नहीं, ये 4 पेड़ है। अभी चारों से होती थी क्या? चारों से होती थी दोस्तों, ज़्यादा थे, बताऊँ कुछ वृक्ष खत्म भी हो गया। तो दोस्तों ये वो वृक्ष हैं जहाँ से मिस्री की बरसात होती थी। बहुत ही ज़्यादा वक्त नहीं निकला है, केवल 50 वर्ष पहले की बात बता रहे हैं सर। और आप देख पा रहे हैं ये वो वृक्ष हैं, और अच्छी तरह से आप देख पा रहे हैं। और कुछ जानने की कोशिश करते हैं किशोर जी सर से। किशोर जी सर और हमें बताएं और क्या। और ये यहाँ पे जो शिवालय बना हुआ है, आपको बताऊँ, यहाँ पे शिवालय, इसको 325 वर्ष हो गए। 350 वर्ष हो गए, 325 वर्ष। तब हमारे यहाँ साधु थे उनका नाम था किरणनाथ जी महाराज। किरणनाथ जी महाराज यहाँ पे मैन थे। तो कोई बनिए लोग आए यहाँ पे, उनके साथ में बच्चा था 6-7 महीने का। तो वो बच्चा रास्ते में ख़त्म हो गया। तो वो आगे बाबूजी को बोला, बाबूजी आप इसको चेला रख लो। तो कोई गुफा में, बाबूजी बोला वहाँ गुफा में छोड़ दो उसको। वो मरे हुए को गुफा में छोड़ दिया। और वो 6-7-8-10 महीने बाद में वापस लौट के तो बाबूजी से पूछे कि बाबूजी हम आपको एक शीशे दे के गए थे, वो कहाँ है? तो कहाँ जहाँ छोड़ के गए थे ना, वहाँ देखो आप। तो वो लोग वहाँ जाके देखे तो बच्चा करीबन हो गया 12 महीना 1.5 साल हो गया। और वो मिस्री का जो आता है ना, एक सीटा टाइप का आता है,
वो चबा रहा था, खा रहा था। तो बोला बच्चा तो मौजूद है, तो उनका नाम रखा गया बाद में मिस्री नाथ जी। और मिस्री नाथ जी ने यहाँ पे शिवालय है शंकर भगवान का, उन्होंने निर्माण करवाया। तो दोस्तों कितने बड़े चमत्कार और बताए हैं किशोर जी सर ने, काफ़ी अच्छी जानकारी दे रहे हैं। बहुत यहाँ पर इस मठ में बहुत अच्छे चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। और वर्तमान में क्या देखने को मिल रहा है हमें? वर्तमान फिलहाल तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पुराना है, सबसे बड़ा मठ है मनानाथ संप्रदाय का, तो कंस्ट्रक्शन का काम ही चल रहा है ये। तो दोस्तों जाना कितनी अच्छी जानकारी हमें मिली इस वीडियो के माध्यम से, और बहुत सारी ऐसी जानकारी हमें देने की कोशिश की, और आपने भी जाना दोस्तों। कहीं आप अगर इस वीडियो को पूरा नहीं देख पाए तो आपने कुछ न कुछ इस वीडियो में सीखने को ज़रूर मिला है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने कुछ न कुछ सीखने को मिला है। बहुत बड़े चमत्कार किए, यहाँ तक भी कोलकाता से यहाँ जो पलंग आ जाता है और वही पलंग आज यहाँ पर मौजूद रहता है। ये पेड़ देख पा रहे हो, इन पेड़ों से मिस्री की बरसात होती है, और बहुत सारे जो गुफा के अंदर है बच्चा जीवित हो जाता है। तो इनसे बढ़कर और चमत्कार क्या हो सकते हैं बाबा की नगरी में। और इसके अलावा और कुछ यहाँ पर ये पुराना जो जब यहाँ स्थापित हुआ वो कौन सी जगह थी, कहाँ पर स्थापित हुआ? यहीं पे अभी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, पहले डाउन था ये, 9.25 फीट डाउन था। जो सामने जो गेट नज़र आ रहा है उसके बराबर समाधि थी। यहाँ से उठे हुए जो मठ है, यहाँ से गए हुए वो बहुत प्रगति की, और ये वहीं था। अभी क्या है कि इसका कंस्ट्रक्शन काम चलते करीबन 1.5 साल हो गया। अच्छा। वो श्री नरहरि नाथ जी महाराज फतेहपुर से, उन्होंने ही काम करा रहे हैं, वो लोग काम करा रहे हैं, उन्हें वो पूरा इन्वेस्ट है, पैसे वैसे सब बाबूजी महाराज ही लगा रहे हैं। नरहरि नाथ जी महाराज श्री। वर्तमान में यहाँ पर कौन है नाथ जी? श्री सोमनाथ जी महाराज। सोमनाथ जी महाराज, बिल्कुल। किशोर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, इतनी बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने। और काफ़ी भारत के तमाम जो दर्शक देख रहे हैं, और भारत में नहीं बल्कि भारत के जो लोग हैं विदेशों में भी रह रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको और हमको देख पा रहे हैं, और पूरे इस मठ को भी देख पा रहे हैं, उन तक अच्छी जानकारी पहुंचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों हम आपको एक बार फिर इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वीडियो को लाइक व चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।